You're watching RahulAryaLive.com. आज से लगभग 125 साल पहले जब देश अंग्रेजों के जुल्म सह रहा था और अपने ही समाज में फैले जातिवाद और भेदभाव से गुजर रहा था, तब एक निम्न वर्ग दलित परिवार में 14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वे बचपन से ही कुशल और विख्यात ज्ञान के अनुयायी थे। उन्हें सिर्फ दलित बेहतरीकरण के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि देश के विकास में अहम योगदान के लिए भी याद किया जाता है। भारत का संविधान लिखकर सभी देशवासियों को एक समान अधिकार दिलाया। समाज में फैले जातिवाद से उन्हें काफी अपमानित महसूस हुआ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से और 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरी समाप्त की। 1920 में अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद अंबेडकर ने निचले वर्ग के लिए एक साप्ताहिक मराठी अखबार शुरू किया, मूक नायक। 1924 में बहिष्कृत हितकरणी सभा की शुरुआत करी ताकि पिछड़े वर्ग के अछूत बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ सकें। सबको अपने अधिकारों के लिए एकजुट करने के लिए उन्होंने 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना करी। कई सभाओं को संबोधित करते हुए देश के हर वर्ग को एकजुट होकर स्वराज की ओर लड़ने के लिए प्रेरित किया। आजाद भारत का पहला कानून मंत्री बने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जातिवाद समाप्त करने के लिए एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था जातियों का नाश। महिलाओं के बारे में उनका कहना था कि I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. बुद्ध धर्म को अपना लिया। 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना करी। उनका मानना था I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ भारत का संविधान। शायद आपको जानकर हैरानी हो, पर भारत का संविधान एशिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसमें विशेषकर भारत के गरीब वर्ग को इनकम टैक्स से छूट की वकालत की। बाबा साहेब वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग डैम टेक्नोलॉजीज इन इंडिया, जैसे कि भाखरा नंगल डैम। उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट के साथ साथ वर्कर्स के लिए भी लेबर लॉज बनाए। इंडियन फैक्ट्री एक्ट, महिलाओं के लिए विमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट और कई ऐसे कानून बनाए जिससे आज हर भारतीय सर उठा के जी सकता है। उनके कार्य कौशल के लिए सन 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश तो आगे बढ़ गया, लेकिन 65 वर्ष की आयु में 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब हम सबको अलविदा कहकर चले गए। लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। उन्होंने देश को मजबूत संविधान दिया, कानून प्रणाली दी, महिलाओं को सशक्तिकरण दिया और गरीबों को विकास और हर जाति को समान अधिकार दिलाए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। Thank you so much for watching. Like, share and comment to this video. Rahul Arya signing off.